मंडल द्वारा ये 14 जून से और 20 जून तक एक सप्ताह का शिविर लगाया गया। इसके लिए मैं इस मुरादाबाद और संबल विभाग की विभाग कार्यवाहिका अनीता प्रकाश जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस योग शिविर को बहुत अच्छी तरह से संचालित किया। इस पुनीत कार्य में, इस व्यक्तित्व निर्माण से राष्ट्र निर्माण की सेवा में लगी हुई मैं सभी बहनों को हृदय से नमन करता हूं कि उन्होंने इस अच्छे कार्य को स्वीकार किया है, क्योंकि योग हमारे शरीर और हमारे मन को जोड़ता है। आज आवश्यकता यह है कि जो हमारी बदलती हुई जीवन शैली है, उस बदलती जीवन शैली में हम अपनी जलवायु के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें, अपने आसपास के वातावरण में संतुलन स्थापित कर सकें, क्योंकि आज का जीवन बड़ा संघर्ष भरा है। हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है, हर व्यक्ति विभिन्न रोगों से ग्रसित है। ऐसे में योग ही एक ऐसी संजीवनी है जो हमें निरोग बना सकती है। 11 सितंबर 2014 वह गौरवशाली दिन जब विश्व के 193 देशों ने हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकार किया। 21 जून वह गौरवशाली दिन है जो विभिन्न बातों को अपने आप में समेटे हुए है। सबसे बड़ी बात, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और यह प्रतीक है हमारे दीर्घ जीवन का। इस दिन को हमने इसलिए चुना कि सबसे बड़ा दिन होने के साथ साथ हम योग करके दीर्घ जीवन प्राप्त करेंगे। दूसरा इसका प्रमुख कारण यह है कि हम 21 जून को ये देखते हैं, हमारे पुराणों के अनुसार ये कहा गया है, इस दिन सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में जाता है, अर्थात ये एक संक्रांति का कार्य है। इसमें कहते हैं आदि योगी भगवान शिव ने जब चलना आरंभ किया तो उन्हें सप्त ऋषियों का दर्शन हुआ और उनको उन्होंने योग दीक्षा दी। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सबके लिए बड़ा गौरवशाली दिन है और कल हम इस छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को संपूर्ण भारत में मनाएंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को ये गौरवशाली क्षण प्रदान किए हैं। इस बार हमारे महानायक का ये संदेश है कि हम इस कोरोना महामारी के चलते हुए अपने आप को बचाते हुए, अपने जीवन की रक्षा करते हुए इस परंपरा को अपने घरों पर निभाएंगे। उनका संदेश है कि कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर हम इकट्ठे ना हों, क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा हमारे सामने है। इसलिए हम घर घर योग की इस अलख को जगाएंगे और इस राष्ट्र सेविका समिति की जो बहनें इससे जुड़ी हुई हैं, उनसे अपेक्षा की गई है कि वह अपने घर परिवार को योग में बनाएं। आखिर योग करने का कारण क्या है, ये सबके मन में एक ज्वलंत प्रश्न है। योग करने से सर्वप्रथम हमारी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, हम स्वस्थ होते हैं, हमारी मानसिकता स्वस्थ होती है, हम में समाज के प्रति संवेदनाएं जागृत होती हैं और जो हमारा शरीर रोगों का घर बन चुका है, रोगों का भंडार बन चुका है, इस सब से हमको मुक्ति मिलती है। इसलिए सभी महिलाओं को, विशेष तौर से कामकाजी महिलाएं जो अपनी और अपने स्वास्थ्य की परवाह कम, दूसरों की चिंता अधिक करती हैं, उनको योग करना बहुत आवश्यक है। योग करने मात्र से 24 घंटे कार्य को करने की क्षमता प्राप्त होती है। एक मन में उत्साह का भाव रहता है। इसलिए प्रत्येक को योग करें। यदि घर की गृहिणी योग करेगी तो निश्चित मानिए पूरा घर परिवार उनके साथ साथ उनका अनुकरण करेगा और सबकी मानसिकता एक होगी, सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। ऐसे योग का प्रभाव है। योग से हमारी सकारात्मक सोच होती है। योग से हम संवेदनाओं के कारण से दूसरे से जुड़ पाते हैं, उससे आत्मीयता बढ़ती है। इसलिए इस योग संजीवनी को अपनाना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को इस कार्य के लिए प्रेरित भी करना चाहिए कि सब मिलकर योग करें और भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाएं। पूरी मानवता को स्वस्थ बनाने के लिए हम लोग निरंतर कार्य करते रहें।
अब योग के पीछे बहुत से कारण आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि योग एक केवल शारीरिक व्यायाम है, तो ये मानना गलत है, क्योंकि योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं, इस योग का अर्थ है जोड़, योग का अर्थ है समाधि। योग एक प्रारंभिक क्रियाओं से लेकर, जिन्हें केवल श्वास की क्रियाएं मान लेते हैं, वहां से लेकर के मन को जोड़ने क्रिया है, ये समाधि तक व्यक्ति को ले जाती है। इसलिए सबको योग अपनाना चाहिए। योग किसी अंधविश्वास का कारण नहीं है, योग अंधविश्वास से परे एक विज्ञान है, इसको हमें मन से स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रीय एकता समिति की मैं सभी बहनों को 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि आप स्वयं योग करेंगी और बाकी सबको योग कराएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भाई जी बता दें कितना बोलना है जी, कितनी देर बोलना है। यहाँ पर अनीता प्रकाश जी ने अपने इस योग शिविर को संचालित करने में अपनी सक्रिय बहनों का डॉक्टर मोनिका शर्मा जी, श्वेता शर्मा जी, अंतरा यादव जी, सुधा शर्मा जी, सबके सहयोग से इस कार्य को बहुत अच्छी तरह संपन्न किया है। इसके लिए मैं इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और आप सबने घर बैठकर इसको स्वीकार किया है, इसको देखा है और इसका गौरव बढ़ाया है। इसलिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं चाहता हूं आज आपके समापन सत्र में आपका कार्य विधिवत पूरा हो, प्रतिदिन की तरह संचालित हो, इसलिए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब आगे का कार्यक्रम श्वेता जी और मोनिका जी के निर्देश पर। भारत माता की जय। भारत।